रुक जाओ आर्या, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दोगे। मेरी बात मानो और एक बार इस अंगूठी को पहन लो, फिर तुम्हें उन सब से बदला लेने का मौका मिलेगा जिन्होंने आज तक तुम्हें नीचा दिखाया है। आर्या ने बिना वक्त गवाए उस अंगूठी को पहन लिया। अगले ही पल उस अंगूठी से एक रोशनी निकली और हर तरफ फैल गई। आर्या कुछ भी समझता इससे पहले ही उसके ऊपर एक बिजली गिर गई। वो दर्द में चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे। जब बिजली रुकी तो आर्या ने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़ा था। लंबी सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, चेहरे पर मुस्कान। आर्या ने इसे पहली बार देखा था। आप कौन है? मैं हूं सोमदेव और मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं और ये अंगूठी तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं, पर क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जवाब देने से पहले आर्या ने कुछ सोचा और फिर कहा, इतने सालों से मैं सबके ताने सुनकर परेशान हो चुका हूं, पर अब नहीं। हाँ, मैं तैयार हूं। आर्या की बात सुनकर साधु मुस्कुराया, पर अगले ही पल उसने अपने अंग वस्त्र में से एक चाकू निकाल लिया। तुम्हें थोड़ा दर्द होगा आर्या, पर यही तुम्हें ताकतवर बनाएगा। आर्या तैयार था और तब उस साधु ने एक एक करके आर्या के शरीर पर अनगिनत छोटे छोटे निशान बना दिए थे। उसके शरीर के हर भाग से खून निकल रहा था। तुमने पहला पड़ाव पार कर लिया है आर्या, अब तुम मेरे साथ चलो। साधु जंगल के बीच एक कुंड के पास रुका और उसने आर्या को इशारा करते हुए कहा, इस कुंड में अगर तुम डुबकी लगा लोगे तो तुम्हारे सारे दर्द मिट जाएंगे। साधु की बात सुनते ही आर्या तुरंत उस कुंड में कूद गया और उसके शरीर के घाव ठीक होने के बजाय उनसे और खून निकलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके शरीर को जला रहा है। वो जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगा, अपने मन को केंद्रित करो आर्या, फिर देखना तुम्हारा सारा दर्द गायब हो जाएगा। साधु की बात सुनकर दर्द में होने के बावजूद आर्या ने पूरी कोशिश की और अगले ही पल जैसे उसका दर्द कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ रही है। उसके सारे घाव भरने लगे और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तब उसके अंतर्मन से आवाज आई, मुबारक हो, आपने अपनी शक्तियों का लेवल 5 अचीव कर लिया है। आर्या ने तुरंत अपनी आंखें खोली और एक ही बार में वो कुंड से बाहर आ गया। उसे इतना तरोताजा महसूस हो रहा था जितना उसे आज तक नहीं हुआ था। तब वो उस साधु के पैरों में गिर गया। आज्ञा दीजिए गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये तो बस शुरुआत है आर्या, आगे जाकर तुम्हें ऐसे कार्य करने हैं जिसके लिए तुमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना है।